जय हिंद। वेलकम टू स्टडी क्लोज। मेरा नाम है दीपक यादव। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा एक डेटा पब्लिश किया गया है जिसमें इन्होंने बताया कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है यानी कि घरेलू हिंसा है वो काफी तेजी से बढ़ता हुआ आया है लॉकडाउन पीरियड के अंदर। यह आर्टिकल हमारे लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप लोगों ने यूपीएससी का सिलेबस देखा है तो उसके अंदर एक टॉपिक आता है इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन करके, तो वहां से आप लोग इसको इजीली रिलेट कर पाओगे। तो आप लोग यहां पर ये देख पा रहे होंगे, जो डेटा है ये बेसिकली इसका सोर्स है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। अब ये जो डेटा ये द हिंदू के अंदर पब्लिश किया गया था, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं इस डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। क्या यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिली है, कौन कौन से स्टेट्स के अंदर ये इंक्रीज हुआ है, एक एक करके हम लोग ये डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना है कि लगभग 2300 से भी ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस जो कंप्लेंट है वो फाइल करी गई हैं। और ये जो कंप्लेंट है ये आपको जनवरी और मई 2021 के महीने की देखने को मिलेगी। और इसी के साथ ये भी बताया गया कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये इतना ज्यादा बड़ा है कि साल 2000 से लेकर अभी तक इतना ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस नहीं देखने को मिला था, लेकिन अब जो साल 2021 के अंदर ये डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है ये कुछ ज्यादा ही हद से बढ़ चुका है। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस एग्जैक्टली होता क्या है। तो आपको यहां पर यह देखना है, जो ये टर्म डोमेस्टिक वायलेंस है इसको बहुत सारी कंट्रीज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसको आईपीवी से भी रेफर किया जाता है, मतलब कि इंटीमेट पार्टनर वायलेंस करके। मतलब ये जो वायलेंस है जो एक्वेंटेंसेस हो गए या फिर फैमिली के मेंबर्स हो गए उनके थ्रू ये वायलेंस होता हुआ नजर आता है। और इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये भी बताया गया कि दुनिया भर में हर एक 3 वुमेन्स में से एक वुमेन जो है ये डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही है। फिजिकल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस ये फेस करती भी आ रही है। हर 3 वुमेन में से एक वुमेन ये चीजें फेस कर रही है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये भी है, क्या डोमेस्टिक वायलेंस अलग अलग पार्ट्स में होता है? बिल्कुल, ये देख पाओगे डोमेस्टिक वायलेंस जो है अलग अलग क्लासिफिकेशन में होता हुआ नजर आता है, जैसे कि फिजिकल वायलेंस हो गया, सेक्सुअल वायलेंस हो गया, और साइकोलॉजिकल अब्यूज हो गया, या फिर कंट्रोलिंग बिहेवियर्स हो गया। तो इन टाइप्स के डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिल जाते हैं। आई होप आपको ये डेटा समझ में आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहां पर ये देखना है कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है इसके बारे में मैंने आपको बताया 2300 से ज्यादा जो है ये कंप्लेंट्स देखने को मिली, और ज्यादातर जो कंप्लेंट्स हैं ये यूपी के अंदर देखने को मिली है। उसके बाद दिल्ली में भी बहुत ज्यादा यहां पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। इनफैक्ट दिल्ली के अंदर एक हाईएस्ट रेट रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद जो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है ये बताता है 70% वुमेन जो है ऐसी आपको देखने को मिलेंगी जिन्होंने ये फिजिकल वायलेंस फेस किया है, लेकिन इसके बारे में किसी को नहीं बताया। इवन दो यहां पर इनको काफी सारी रेलेवेंट अथॉरिटीज को बताना चाहिए था, लेकिन इन्होंने वहां पर ये इंफॉर्मेशन नहीं दी। ठीक है, रेलेवेंट अथॉरिटीज का मतलब जैसे लॉयर, पुलिस, तो इन सब के पास भी यहां पर ये नहीं गई हैं। मतलब इन्होंने अपने आप ही जो है ये सारी चीजें दबा कर रख ली हैं। तो ऐसी सिचुएशन जो है फेस करती हुई आई है वेमेन लॉकडाउन पीरियड के अंदर, ये डेटा आया है। उसके बाद यहां पर आप देख पाओगे, जैसे मैंने बताया साल 2000 से लेकर कंपेयर करें तो इस साल सबसे ज्यादा ये डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। 21 साल के अंदर सबसे ज्यादा हायर है। जनवरी एंड मई के अंदर अगर हम बात करें तो ये कंप्लेंट्स काफी ज्यादा फाइल करी गई हैं। और यहां पर आप देख पाओगे ये ग्राफ क्या बताता है कि साल 2000 से लेकर साल 2021 के बीच का टाइम पीरियड। अब यहां पर 2020 और 21 में आप देख पाओगे 2020 से ही ये लगातार डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज होता हुआ नजर आया है 2021 तक। ठीक है, ये डेटा आया। उसके बाद इन्होंने स्टेट वाइज नंबर्स भी बताए कि पर 1 मिलियन वुमेन के ऊपर कितनी ज्यादा कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई हैं, तो उसके ऊपर भी दिल्ली टॉप पर आता है। देन उसके बाद उत्तराखंड, हरियाणा, आप यहां पे देख पाओगे केरला, गुजरात, वेस्ट बंगाल। ये डेटा यहां से आप देख सकते हो जो कंप्लेंट्स रिसीव हुई हैं पर मिलियन वुमेन के ऊपर। तो ये कितनी कितनी कंप्लेंट्स रिसीव हुई हैं, हर 10 लाख वुमेन के ऊपर कितनी से कितनी कंप्लेंट्स देखने को मिली हैं, तो दिल्ली इसमें भी टॉप पर है। देन उसके बाद उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला, गुजरात, यहां सभी जगह पर काफी हद तक यह वायलेंस इंक्रीज हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि बहुत सारे साइलेंट विक्टिम्स देखने को मिले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 70% वुमेन ऐसी हैं जिन्होंने फिजिकल वायलेंस तो एक्सपीरियंस किया है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया, किसी से भी जो है हेल्प नहीं मांगी है, ऐसा यहां पे बताया गया। तो उसको डेटा आप लोग देख सकते हो, जैसे कि स्टेट्स यहां पर दिए गए हैं। और यहां पे जो पहली कैटेगरी है इसमें यह बताया गया है कि देखो कि इतने इतने स्टेट्स में इतनी परसेंट जो वुमेन है जिन्होंने हेल्प नहीं मांगी, किसी को बताया ही नहीं। उसके बाद यहां पर यह है इतनी परसेंट
वीमेन जो है जिन्होंने हेल्प नहीं मांगी लेकिन उन थोड़े बहुत लोगों को बताया था, और यहां पर इतनी परसेंट वीमेन है स्टेट्स के अंदर जिन्होंने हेल्प मांगी है। तो आप देख सकते हो जिन्होंने हेल्प नहीं मांगी है और ना ही किसी को बताया है कि जो इन्होंने वायलेंस फेस किया है उसके बारे में, तो वो ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आंध्र प्रदेश के अंदर 82.8% तक, बिहार के अंदर 84.3% तक, गुजरात के अंदर 74.7% तक, एंड सो ऑन। यहां पर आप लोग देख पाओगे ये सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर ये परसेंटेज इतना परसेंटेज जो है, इतने परसेंटेज वेमेन ने वायलेंस फेस किया है, उसके बाद इन्होंने किसी को भी नहीं बताया। और इतनी परसेंट वेमेन जो है इन्होंने शायद एक दो फैमिली मेंबर्स को बताया हो लेकिन उनसे हेल्प नहीं मांगी है। तो ऐसी सिचुएशन यहां पर देखने को मिली है। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है, इसका आप लोग इस्तेमाल भी कर सकते हो। इन विक्टिम्स के अंदर 15.4% विक्टिम्स ऐसी हैं जिन्होंने, आप देख पाओगे, हेल्प तो मांगी है लेकिन वो लोग रेलिवेंट अथॉरिटीज के पास गई नहीं। मतलब हेल्प चाहिए होती है तो किसके पास जाए, मेडिकल पर्सनल, पुलिस या फिर लॉयर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एग्जैक्टली उन्होंने क्या करा होगा, अपने फैमिलीज वगैरह मेंबर से ये सारी बातें डिस्कस कर ली होंगी। तो यहाँ पे फिलहाल जो रेलिवेंट अथॉरिटीज है वहां तक ये मुद्दा पहुंचना चाहिए था, लेकिन वहां तक ये मुद्दा नहीं पहुंचा है। आप लोग देख पाओगे बहुत ही छोटा परसेंट यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत सारे स्टेट्स के अंदर, जैसे कि आंध्र प्रदेश के अंदर 0% जो है महिला मेडिकल पर्सनल पर गई। 10.4% तक महिला जो है यहाँ पर पुलिस तक रीच करी है कि हाँ उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस फेस किया है, इतनी महिला ने यहाँ पर इस बताया है। उसके बाद आप देख पाओगे लॉयर के पास 0%। तो यहाँ पर ये एग्जैक्टली ये डेटा बताता है कि अगर वेमेन ने ये वायलेंस फेस किया है तो उनको रेलेवेंट अथॉरिटीज के पास जाना चाहिए था, बट वहां पर भी ये खबर नहीं पहुंची है। उन्होंने जो है इस चीज को फेस करते करते, मतलब अपने अंदर ही दबा दबा कर, घुट घुट कर ये सारी चीजें फेस करी हैं। ऐसा यहां पर ये सिचुएशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है, बहुत सारे कॉजेज आपको देखने को मिल जाएंगे डोमेस्टिक वायलेंस के। ठीक है, ये तो कुछ जनरल से कॉजेज हैं। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन भी है, वो आपको बताना है, उसका आंसर देना है। अभी कॉजेज क्या है, देखो, एक पेट्रियार्की देखने को मिलती है। पेट्रियार्की मतलब क्या है, आपको मालूम होगा, ये तो बहुत पुराने जमाने से आ रहा है कि जो मेल है वो डोमिनेंट रहेगा, मेल जो है वो पूरे तरीके से फैमिली को डोमिनेट करेगा, मेल की ज्यादा चलेगी। ठीक है, तो वो पेट्रियार्की वाला रीजन भी आपको देखने को मिल जाता है, जहां पर मेल डोमिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। मेल चाहता है कि वो कंट्रोल करे हर चीज को। उसके बाद एक सोसाइटल इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाएगा, मतलब कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि दूसरे से सीख जाते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स या फिर कहीं पर भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होगा तो वहां से सीख कर आके, वहां से इन्फ्लुएंस होने के बाद आकर, सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होने के बाद आकर वो अपने घर में यहाँ पर ये सारा वायलेंस क्रिएट करते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक कॉजेज भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जैसे कि बहुत सारे व्यक्ति अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयड है तो कहीं से भी जुगाड़ करके अल्कोहल ले लिया, ड्रग्स ले लिया, उसकी वजह से भी जो है ये वायलेंट बिहेवियर काफ़ी हद तक इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। उसके बाद एक सोशियो कल्चरल इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा कॉज ये भी है। इसमें आप कैसे रिलेट कर पाओगे, बिल्कुल रिलेट कर पाओगे। जो डाउरी है वो एक सबसे बड़ा कॉज है, यानी कि जो दहेज वगैरह प्रथा है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता है, बहुत ज़्यादा वेमेंस को परेशान किया जाता है। ये सारे कॉजेस देखने को मिल जाते हैं। अब उसके बाद आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है, क्या मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ा है इस लॉकडाउन का डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, आप लोगों को बताना है। देखूंगा आपकी सोच कितनी दूर तक है, आप क्या क्या अपने आइडियाज लिखते हो, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बेसिकली क्या इम्पैक्ट पड़ा है इस लॉकडाउन का डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, जो कि इतना काफी हद तक इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये जो कुछ कॉजेज थे, ये कुछ जनरल कॉजेज थे, इसके बाद आप इसके अंदर और भी कॉजेज ऐड कर सकते हो, बस जो मोस्ट प्रोमिनेंट कॉजेज हैं वो हम लोग को यही देखने को मिल जाते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होंगी ना। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स होती है अपने यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड तो जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। यह है मेरी आईडी दीपक यादव एजुकेशन, और स्टडी ग्लोस का ऐप लॉन्च हो चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, फटाफट जाकर उसको डाउनलोड करो और मिनिमम प्राइसेस पे अपने कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हो। तो इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।